जय हिंद। नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं पुनः आपका अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि हम बारी बारी से आपको अपने इस चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग कक्षाएं, अलग अलग जो हमारी फैकल्टी है, ठीक है, जो मेरे साथ ऑफलाइन फैकल्टी है, जो मेरे साथ एक तरीके से मेरी ढाल के रूप में खड़े हुए हैं, तो वो मुझे बैकअप सपोर्ट के रूप में इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तो आज इसी कड़ी में, जैसे कि पहले मैं आपको केमिस्ट्री वाले सर से मिलवा चुका हूं, मैं खुद आपको बायोलॉजी या जनरल साइंस के जितने भी फैक्ट है वो कंप्लीट करा ही रहा हूं। और हम जो लेकर के चल रहे हैं मोस्टली देखो एनसीईआरटी बेस को कंप्लीट करते हुए हम कंपटीशन एग्जाम जो है, जैसे कि रीट हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, पुलिस पटवारी, ईटीसी, इन सभी एग्जामों में जितने भी मतलब कि अपने सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी के जो बहुत जल्द मैं आपको मिलाने वाला हूँ बड़े भैया से, वो भी आपको इस चैनल पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि खुद गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, तो आप उनका भी लाभ उठाएंगे, बहुत जल्द वो भी आने वाले हैं। तो इसी कड़ी में मैं बच्चों में आपको आज मिलवाना चाह रहा हूं अपने जो पॉलिटी के विषय विशेषज्ञ हैं, जो मेरे साथ स्टाफ में फैकल्टी हैं, जो पॉलिटी पढ़ाते हैं हमारे साथ ऑफलाइन क्लासों में, और उनको लगभग 4 से 5 साल का अनुभव है। दूसरी बात, वो हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमें सेवाएं दे रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, मतलब कि वो अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपको इसी के साथ मिलवाना चाहूंगा पॉलिटी के विषय विशेषज्ञ सर हमारे अंकुर जी सर से, ठीक है। तो मैं स्वागत करता हूं अंकुर जी सर का, वो आए और 2 शब्द अपने बारे में परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। तो आज अपन जिस मैटर पे बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो कि सिद्धेश्वर क्लासेस पे मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो अब अपना मेन टारगेट जो है आज का पॉलिटी को लेकर वो है कि पिछले दिनों जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए हैं 25 नवंबर को, बहुत सफल चुनाव रहे हैं, तो उसमें कितना क्या मैटर रहा, कितनी बीजेपी ने सीटें हासिल करी है, कितनी कांग्रेस ने करी है, और किन सीटों पर अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों का की दावेदारी सफल रही है। फिर उसी में अपन बात कर ली कि कौन सी वो पार्टी है जो राजस्थान में नई आई है और उसी के साथ उसने जीत भी हासिल करी है। तो ये सारा मैटर आज अपना इस क्लास के अंदर रहने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपके, कि आज का जो मुद्दा है, ठीक है, मैं इतना तो नहीं जानता हूं, पर थोड़ी सी राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूं। आपने जो प्रेजेंट टाइम की स्थितियां चल रही हैं, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर के संशय बना हुआ, कौन बनेगा, तो पहले से थोड़ा सा हम भी मतलब अनुमान टाइप का लगा देते हैं। और जितनी भी अपने मतलब पॉलिटी से संबंधित जो करंट से रिलेटेड भी हैं, जो फैक्ट बनते हैं, वो आज आपको गुरुजी बताने वाले हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करके गुरुजी को समय देता हूं, वो अब आपको शुरू करेंगे, ठीक है। जय हिंद। अब शुरू गुरुजी से आप पढ़ें और इनका मतलब कि स्वागत करें। और दूसरी बात, इनके आपको जितनी भी मतलब कि पॉलिटी से रिलेटेड है और क्लासें चाहिए, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो समय समय पर ये गुरुजी हमें टाइम देते रहेंगे, ठीक है। अब गुरुजी से आप मिले। धन्यवाद सर। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज अपन जिस टॉपिक को लेकर बात करने जा रहे थे बच्चों, वो है अपना राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम, जो पिछले 25 नवंबर को सफल रहा है। और इसमें जो कुल सीटों पर जो चुनाव हुए हैं वो है बेटा 199 सीटों पर कुल निर्वाचन हुआ है, जिसमें बीजेपी ने जो सीटें हासिल करी है बेटा वो है अपने समक्ष कितनी 115। और उसी के साथ अगर अपन बात करें कि टोटल जो वोट डले हैं उनका कितने परसेंट उन्होंने हासिल किया है, तो वो है 41.69%, यानी कि 115 सीटों पर कुल मत प्राप्त करे हैं बीजेपी ने, कितने करे हैं, 41.69 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। फिर उसी के बाद अगर अपन बात करें किसकी, कांग्रेस की, तो बेटा कांग्रेस ने जो सीटें हासिल की है वो है कुल अपने पास कितनी 69। फिर अगर कुल मतों की अगर अपन बात करते हैं तो उन्होंने जो कुल मतों का परसेंट हासिल किया है वो है 39.53%। और निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो अपन अन्य में देखेंगे, क्योंकि 2 ही बड़ी पार्टियां राजस्थान में अपने सामने है, भाजपा और कांग्रेस। एक नई पार्टी है, बाप के नाम से अपन जिसको जानते हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी, नई वर्चस्व में आई और नई आते ही इनके विधायकों ने जीत दर्ज भी की है राजस्थान में, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं थोड़ा। तो अन्य जो सदस्य है वो कितने निकले अपने पास से 15, और अन्य वोटिंग का जो परसेंटेज है बेटा वो है 18.8%। तो ये होगी अपने सामान्य सी बात। फिर जिसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, कि जो विधायक जितने बड़े हैं उनमें से सबसे बड़ी जीत अपन किसकी माने, सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता है, तो वो सबसे बड़ी जीत हासिल करी है बेटा किसने, दिया कुमारी जी ने वो सबसे बड़ी जीत हासिल करी है विद्याधर नगर की विधानसभा में। और वोटों के परसेंट की बात करें अपन
तो सॉरी कुल वोट जो इन्होंने प्राप्त करे हैं जीत के, वो है अपने पास कितने 71,360। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से इन्होंने सफलता हासिल करी है। और कितने 71,360 वोट बीजेपी की एक विधायक है। और विधानसभा पड़ती है इनकी कौन सी, विद्याधर नगर। तो ये तो होगी अपने कौन सी बात, सबसे बड़ी जीत की। फिर उसके बाद अपन जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है अपने पास सबसे छोटी जीत, यानी कि सबसे कम वोटों से किसने जीत दर्ज करी है, तो वो है हंसराज जी पटेल, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ये भी। इनकी जो विधानसभा है बेटा वो है कोटपुतली, यानी कि सबसे बड़ी जीत तो दिया कुमारी जी ने, ये भी बीजेपी से है। वोट कितने कि 71,360 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज करी है। सबसे छोटी जीत है हंसराज जी पटेल की, बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात इनका, और इनकी विधानसभा है कोटपुतली। फिर अपन बात करें कि जो फीमेल मेंबर्स है विधानसभा में, महिला विधायक उनकी संख्या कितनी है जीत दर्ज करने वालों की, तो 20 महिलाएं सफल रूप से विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है राजस्थान में, जिनमें 9 महिलाएं बीजेपी से हैं और 9 महिलाएं कांग्रेस से हैं, और 2 जो महिलाएं हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी जीत दर्ज करवाई है। मुस्लिम विधायकों की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा वो है अपने कुल कितने 6 मुस्लिम विधायकों ने जीत दर्ज करी है, जिनमें 5 कांग्रेस पार्टी से है और 1 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सफल रहे हैं। तो ये हो गई अपने बात किसकी, सबसे बड़ी जीत की, सबसे छोटी जीत की, महिला विधायकों की और मुस्लिम विधायकों की। फिर अपन बात करें किस चीज को लेकर कि सबसे युवा कौन है, सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है, तो सबसे जो बुजुर्ग विधायक है अपने सामने वो है हरिमोहन जी शर्मा, जिनकी उम्र लगभग बेटा कितनी हो गई 83 इयर्स के हैं। वो सबसे बुजुर्ग विधायक है जो अपने ज्यादा दूर नहीं है कोटा से, बूंदी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से विजय प्राप्त करने वाले हैं हरिमोहन जी शर्मा, जिनकी उम्र बेटा 83 साल 83 इयर्स के वो हो चुके हैं। फिर अपन बात करें किसकी, सबसे युवा विधायक की, तो सबसे युवा जो विधायक बने राजस्थान में वो है अंशुमान सिंह जी भाटी, भाजपा के सदस्य हैं और कोलायत विधानसभा से केवल 27 साल की उम्र में इन्होंने विधायक पद धारण किया है और बढ़िया सफलता रही है इनकी भी इस बार। फिर सबसे अमीर विधायक की अपन बात करें तो अमीर विधायक से का मतलब बेटा ये नहीं है कि उसने कोई ट्रकों से पैसे भर रखे हो, ऐसा कोई सीन नहीं है उसका। अमीर विधायक से का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास जो प्रूफ है उनकी संपत्ति का, कि उनके पास कितनी संपत्ति है, तो जो प्रूफ उन्होंने गवर्नमेंट को दे रखा है बेटा, तो गवर्नमेंट वेरीफाइड प्रूफ वो दे चुके हैं अपना 102 करोड़ रुपए का। इसका सरकार के पास उनका पूरा डेटा है कि भाई इनके पास 102 करोड़ रुपए की जो इनकम है वो वेरीफाइड है पूरी। ये भी बीजेपी के विधायक है बेटा, ये है अपने बीकानेर विधानसभा से। फिर बात करें सबसे गरीब विधायक की, जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है अपना, कौन सी पार्टी बेटा, भारत आदिवासी पार्टी। नई पार्टी बनी, नए सदस्यों का गठन हुआ और सबसे पहले जीत भी प्राप्त करी इन्होंने। अपने एसटी वर्ग के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और अपनी जीत भी दर्ज कराई है। सबसे गरीब विधायक जिनका मतलब गवर्नमेंट के पास प्रूफ है, इनका मात्र कितने का 1,20,000 रुपए मात्र। ये डेटा बेटा कंफर्म अपन इसलिए नहीं कह सकते या कह भी सकते हैं क्योंकि अपन ने जो भी डेटा प्राप्त किया है वो कहीं ना कहीं से अपन को मिला है, कहीं देखने को मिला है, तो वहीं से अपन ने जितनी भी चीजें सारों को वो किया है एक तरह से। तो भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य राजकुमार जी रोत, 1,20,000 रुपए का इनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास उपलब्ध और सबसे गरीब विधायक के रूप में अपन इनको जान सकते हैं। लेकिन उम्मीद है इनसे कि जब इन्होंने विधायक पद धारण किया है तो अपने विकास पर काफी ध्यान देंगे अपने क्षेत्र में, क्योंकि गरीबों का मसीहा बनकर उतरे हैं ये मैदान में। तो बहुत उम्मीदें हैं राजकुमार जी रोत से वहां के लोगों को। तो ये हो गया बेटा अपना किसका, राजस्थान विधानसभा चुनाव का परिणाम। अब अपन आगे जो बात करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक को लेकर हमें वापस क्लास में बुलाना चाहते हो। तो इस चीज के लिए आप जरूर कमेंट करेंगे इस वीडियो में और हमसे बात करेंगे उस मैटर को लेकर कि आप किस सब पॉलिटी में मतलब कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएगी सिद्धेश्वर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सभी बच्चों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अंकुर जी सर को, जिन्होंने हमें समय निकाल करके और समय देने को बिल्कुल तैयार है। वो आप जितनी भी आपको मतलब जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब कि पॉलिटी में जो भी आपको टॉपिक पढ़ना उससे रिलेटेड आप
आप जो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको अगली क्लासें किसकी चाहिए पॉलिटी के संदर्भ में। लेकिन वो समय समय पर जो भी मतलब कि हमें इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हम सिलेबस वाइज भी कवर करने वाले, ऐसा नहीं है कि मतलब कि अभी देखो जो लेटेस्ट का जो डाटा है अभी चर्चाओं में, इसलिए इस पर शुरुआत के तौर पर एक इंट्रोडक्शन क्लास को मान के चले इसको। तो आप ठीक है, पॉलिटी में मैं इतना नहीं जानता हूं, जितना ज्ञान है उतना सा मतलब कि मैं बताना चाहूंगा कि जो पॉलिटी से रिलेटेड, जैसे कि मतलब कि देखो पॉलिटी के एक अहम रोल निभाती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो उसको बारीक तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमारे साथ जो सर जुड़े हैं वो अपने विषय में बहुत अनुभव रखते हैं, बहुत उनको एक्सपीरियंस है। यूट्यूब पर भी उनको शुरुआत कराने में मतलब कि बहुत मेरा मतलब कि उनका मेरे ऊपर योगदान है, ये भी मैं पुनः दोहराना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पुनः मतलब कि आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनको भी मतलब कि ये बताएं कि सर हम आपका इस चैनल पर स्वागत करते हैं। जय हिंद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे पुनः अनुरोध करता हूं, अगर मान लो हमारा जो एक थोड़ा सा प्रयास है, ये जो प्रयास है वो इस संदर्भ में लेके आया हूं बच्चों की, जो बच्चे पैसों के अभाव में अपनी कोचिंग नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी कोचिंग में अपना मतलब कि दाखिला नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मतलब कि देखो एक छोटी से छोटी कोचिंग करने के लिए भी एक बच्चे को मतलब कि मिनिमम मतलब 15 से 20 हजार तो कोचिंग की फीस है। लेकिन एक बड़ी सिटी में रहना वो ज्यादा नुकसानदायक एक तरीके से पैसों के मामले में हो जाता है। आप 15 से 20 हजार कोचिंग की फीस तो जमा करा सकते हैं, लेकिन यहाँ रहना बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। इस बात को मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं उन बच्चों को इस क्लास के लिए ज्यादा रिपेयर कर रहे हैं कि वो बच्चे हमसे जुड़े जो बेचारे मतलब कि गांव से निकल करके नहीं आ सकते किसी परिस्थितियों के कारण। तो उन बच्चों के लिए जितना प्रयास बनता है फ्री में यूट्यूब पर सारी की सारी क्लासें हम डालने वाले हैं। टॉपिक वाइज आएंगी, सब्जेक्ट वाइज आएंगी, सारे सब्जेक्ट आएंगे और प्राथमिकता कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ 10th 12th को भी लेकर के हम चल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं पुनः आपसे यही दोहराना चाहूंगा, इस प्रयास में आप भी हमारा योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, लोगों को बताएं। अभी मैं 3 ही टीचरों से मिलवाया मैंने आपको। पॉलिटी वाले सर हो चुके हैं, केमिस्ट्री से संबंधित हो चुके हैं, जनरल साइंस और बायोलॉजी का मैं खुद हूं। बाकी अब बहुत जल्द मैं आपको हिंदी वाले सर से भी मिलवाने वाला हूं, जो बड़े भैया मेरे आइडियल रहे। और इसी के साथ मेरे साथ साथ आप ये मान के चलें वो हजारों स्टूडेंट के आइडियल हैं, क्योंकि वो पिछले 2009-10 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और खुद गवर्नमेंट सिलेक्टेड है, MA BEd है, नेट JRF है। तो आप बहुत जल्द उनका भी लाभ इस क्लास पर लेने वाले हैं। और हिंदी भी एक अहम योगदान निभाता है। अगर मान लो आप रीड देखें, पटवारी पुलिस देखें, हिंदी के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में। और 10th 12th के लिए मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने मतलब कि अपने स्टूडेंटों के लिए जो कुछ पेपर तैयार की हैं वो उनकी प्रिंट भी मैं आपको अपने या तो लिंक में दे दूंगा PDF, या फिर मतलब कि जो चैनल है अपना मतलब टेलीग्राम चैनल है सिद्धेश्वर क्लासेस के नाम से, वहां भी मैं देने वाला हूं। उन्होंने प्रिपेयर कर दिए हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जितना हो सके उतना हमसे जुड़े और आप जितना हो सके लाभ लेने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूंगा और पुनः अंकुर जी सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। ठीक है, जो अपना समय दे करके हमें इस पर एक तरीके से लाभ देने के लिए तैयार हैं। वो भी मतलब जब मैंने इस मुहिम को छेड़ा है तो उन्होंने भी मतलब कि हमारा बराबर साथ दिया है और वो पुनः हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। एक ये मान के चलें कि मैं बार बार मतलब कि जिक्र नहीं करना चाहता, पर भी आ ही जाता है कि जब से माँ छोड़ के गई है तो इन जैसे साथियों ने मुझे संभाला है। आज 1 महीना 2 से 3 दिन हो चुका है माँ को जाए हुए, लेकिन मतलब कि ऐसा लगने नहीं दिया कभी। इन मेरे जितने भी मतलब कि दोस्त हैं, साथी हैं, मेरे साथ जो पढ़ाते हैं, या फिर मेरे मित्र हो गए, मेरे स्टूडेंट हो गए, इसके साथ साथ बड़े भाई हो गए और मेरी फैमिली वालों ने, सबने इतना सपोर्ट किया कि मैं बार बार आंखें नम हो जाती है माँ को याद करके। तो ये जो प्रयास है माँ के आशीर्वाद से जारी रहेगा हमेशा के लिए। और आपसे पुनः यही दोहराना चाहूंगा, जितना हो सके अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।